ठोस जानदार को क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं माइक्रोब, माइक्रोब्स की बातें, माइक्रोब्स की। आज हम किसके बारे में बातें करेंगे? माइक्रोब्स की बातें। तो माइक्रोब्स की बातें करते हैं। माइक्रोब्स की बातें ये हैं कि ये इस जमीन पर हर जगह माइक्रोब मौजूद है। माइक्रोब से क्या मुराद है? वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। तो क्या ये हमेशा नुकसान देते हैं हमें? फायदा भी देते हैं। क्या फायदे देते हैं? क्या जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो ये एटीएम मशीन के अंदर घुस के पैसे निकालते हैं बैंक से हमारे लिए, तो फिर क्या फायदा देते हैं? पता है आप लोगों को? पहला फायदा, बैक्टीरिया दूध को दही में तब्दील करता है। दूध को फायदा हो गया, सही। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा ये है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं या फंजाई होते हैं, ये बतौर डीकंपोजर, डीकंपोजर क्या होता है? डीकंपोजर को उर्दू में कहते हैं तहलीलिये। तहलीलिये क्या होते हैं? आप लोग देखते हैं कि एक बाहर गली में एक कुत्ता मर जाता है। जब कुत्ता मरता है तो कुछ दिनों में आप देखते हो कुत्ते का पेट जो है वो फूल जाता है, फिर वो फटता है, फिर उसके अंदर से गंदी बदबू आती है आप लोगों को। ये काम कौन करता है पता है? ये फंजाई और बैक्टीरिया करते हैं। ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? जितने कुत्ते मरेंगे वो वैसे ही होते जिंदा। मतलब जिंदे से मुराद ये है कि वो वैसे ही पड़े हुए होते, गधा मरा हुआ पड़ा होता, वो वैसे ही होता, वो तहलील नहीं हो पाता, उसका जिस्म टूट नहीं पाता। जिस्म के टूटने से क्या होता है? वो वापस मिट्टी में शामिल हो जाता है और दोबारा से एक पौधा बन के निकलता है। सही? अगर ऐसा ना होता तो ये दुनिया कब से बनी है? जितने जानवर मर रहे हैं, एक मक्खी मर जाती है, एक मच्छर मर जाता है, मगर इनका जिस्म क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? वापिस मिट्टी में शामिल हो जाता है। हम इंसानों के साथ भी यही होता है। हमें जब कब्र में दफनाते हैं तो हमारा जिस्म भी पहले टूटता है, फिर फटता है। सही? तो ये जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो ये दुनिया के अंदर ये निजाम नहीं चल पाता। तो अब समझ में आया डिकम्पोजर क्या होता है? तो मिट्टी में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं या कचरे वाली जगह पे जितनी भी, जितना भी आप लोग कद्दू फेंकते हो ना, कद्दू के छिलके फेंकते हो, क्योंकि कद्दू भी तो पौधे से ऐसे होता है ना, जानदार है ना वो। तो प्याज फेंकते हो, प्याजों के छिलके फेंकते हो, अंडों के छिलके फेंकते हो, वो क्या होते हैं? वो वापस तहलील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर वो तहलील नहीं हो पाते फिर क्या होता? फिर ये कचरे ऐसे पड़े रहते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं, प्लास्टिक ये वाला, इस प्लास्टिक पे पाबंदी लग गई है। आपको पता है बाकी दुनिया में जो अंग्रेजों के ममालिक हैं, जो बड़े बड़े, वहां पे पाबंदी लग गई है इस थैली के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब ये थैली जमीन के अंदर हम दबाते हैं ना, मिट्टी के अंदर, तो ये खत्म नहीं होती। तो इस तरह कितने सारे प्लास्टिक जमा हो जाएंगे। ये प्लास्टिक जब जाते हैं समंदर के अंदर तो वहां एक मछली मुंह खोलती है, उसके अंदर प्लास्टिक फंस जाता है, वो मछली फिर अपना मुंह नहीं निकाल पाती, मर जाती है। तो ये प्लास्टिक इसलिए नुकसानदेह है। अभी एक टाइम आ जाएगा पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी लग जाएगी और इसकी जगह ऐसी थैलियां आ जाएंगी, बल्कि आ गई हैं, ऐसी थैलियां आ गई हैं कि जो तहलील हो जाते हैं। मतलब इसको आप मिट्टी में दबाओ ना और 10 साल बाद देखो तो ये मिट्टी वैसी की वैसी, ये वैसी का वैसा ही होगा। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि तहलील नहीं हो रहा ना। अब ऐसे प्लास्टिक आ रहे हैं मार्केट में जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। गलना सड़ना जरूरी है। अगर कोई चीज गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं तो कचरा बन जाएगी फिर हमारे लिए।
लेकिन जब आप जमीन में इसको दबाओ और ये 4-5 दिन बाद या महीने बाद खत्म हो जाए तो ये अच्छी बात है। तहलील होना अच्छी बात है। तो इसको तहलील कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई। सही। और इसके टूटने का, इसके गलने सड़ने का फायदा क्या होता है? पौधों को फायदा मिलता है, पौधों को अच्छी खुराक मिलती है। ये जो पौधों से आपके लिए अच्छे अच्छे फल बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, इनको ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये जानवर जब तहलील होते हैं इनसे इनको फायदा मिलता है। सही। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों पे होते हैं मगर वो हमारे लिए फायदेमंद है। सही। इसी तरह डबल रोटी खाई आप लोगों ने? तो डबल रोटी जो है इसको बनाने में बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, पता है आप लोगों को? बैक्टीरिया क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उससे डबल रोटी जो होती है नरम हो जाती है। खमीर का नाम सुना है? खमीरी रोटी। खमीरी रोटी नरम होती है ना, तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बैक्टीरिया हमारे सिर्फ दुश्मन नहीं होते बल्कि दोस्त भी होते हैं। आ रही बात समझ में? पनीर का नाम सुना है? पनीर। पनीर किसने खाया है? हाथ उठाओ। पनीर बड़ा मजे का होता है। ये हिंदू लोग जो होते हैं, हिंदू लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। और दही तो आप लोगों ने खाई होगी। पनीर भी बैक्टीरिया से बनता है, दही भी बैक्टीरिया से बनती है। और खट्टा क्रीम जो होता है ना, खट्टा क्रीम खाया कभी आप लोगों ने? खट्टा क्रीम कहाँ खाया आपने? खट्टा क्रीम बनाने में भी ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह ये बैक्टीरिया हमारे दोस्त जरूर है। क्लियर है? अच्छा।